प्रेज गॉड, हालेलुया, प्रेज गॉड। खुदा यीशु मसीह की सलामती आप सब पर हो। और आज मुझे पता है और भी मेंस यहाँ पर जो मौजूद हैं, कलीसिया के मर्द हज़रात जो मेंस हैं, चाहे वो भाई हैं, बाप का रुतबा है या कोई भी ऐसा उनका स्टेटस जो भी है, अगर आज पार्टिसिपेट नहीं किया और आपने कॉल नहीं किया भाई जब्दियल को या मुझे किसी पार्टिसिपेशन के लिए, तो आप ख्याल रखिएगा कि अभी हमारे पास और भी संडेज बाकी हैं। फैमिली संडे है, यूथ संडे है और वुमेन संडे नहीं बच्चों का संडे है। तो मैं कॉल करूंगा, मैं को जो मेंस रह गए हैं, मैं अब उनको कॉल करूंगा कि उनको जरूर पार्टिसिपेट कुछ ना कुछ करना है। कुछ ना कुछ हमें खुदा उनकी हुजूरी में पार्टिसिपेट करना है। और नेक्स्ट संडे क्या है? वुमेन संडे है नेक्स्ट संडे। और सब वुमेन, जो जितनी भी वुमेन हैं, वो सिस्टर रीना रॉजर को कांटेक्ट करेंगी और वो उनको कांटेक्ट करें, जैसे भी है। आप जरूर आप खुद ही कांटेक्ट कर लें तो अच्छा। अगर रीना का नंबर मेरे आपके पास नहीं है तो मुझसे ले लें, और अगर रीना के पास किसी का नंबर नहीं है तो वो भी मुझसे ले लें या पास्टर सेला से ले लें। और ऑनलाइन भी जो इस वक्त हमारा चर्च अटेंड कर रहे हैं, उनको भी मैं बताना चाहता हूं कि हर साल अक्टूबर के महीने में हम कम्युनिटी मंथ मनाते हैं। पूरे चर्च के जितने भी संडे, जो मंथ अक्टूबर के मंथ में तकरीबन 5 संडे जो होते हैं, वो अलग अलग हम उनको डिवाइड करते हैं। फर्स्ट संडे मेन संडे, फिर वुमेन संडे और यूथ संडे, बच्चों का संडे, फिर फैमिली संडे, ताकि सब लोग यहां पर आकर, पुलपिट पर आकर कुछ ना कुछ अपनी जिंदगी में खुदा उनकी खिदमत में शेयर कर सकें। आमीन। ये इसलिए आप आज डिफरेंट सी इबादत आपको लग रही होगी, और आज होली कम्युनियन भी है, इसलिए हम थोड़ा सा प्रेस भी कर रहे थे कि थोड़ा टाइम जो है हम जल्दी उसको और इस मेन संडे में, वुमेन संडे में पास्टर्स और पास्टर्स की वाइफ को इजाजत नहीं होती कि वो पार्टिसिपेट करें, पर इस दफा यह है कि सब पार्टिसिपेट करेंगे और छोटा छोटा मैसेज जो है वो पास्टर्स ही देंगे, क्योंकि कुछ कमियां हैं। कुछ कमियां हैं, कमजोरियां हैं, मैं सिखाना चाहता हूं। और नवंबर के महीने से हम डिसाइपलशिप क्लासेस शुरू करेंगे, और हर एक के लिए मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि वो डिसाइपलशिप क्लासेस में हम जूम पे करेंगे। अपने अपने घर में बैठकर आप अटेंड कर सकते हैं, वो जरूर अटेंड करें, ताकि खुदा उनका कलाम शेयर करना हमें पता लगे। पुलपिट के जो आदाब होते हैं वो हमें पता लगे, क्या एटिकेट्स होते हैं, क्या होता है, वो ये सब बातें हम सीखें थोड़ी सी, फिर आकर यहाँ पर कलाम भी शेयर करें, गीत भी शेयर करें, जो आपको खुदावन आपके दिल में डाले। बाइबल कैसे पढ़नी है, बाइबल को पढ़ने के वक्त हमें किस तरीके से खड़े होना है, किस तरीके से बाइबल पढ़नी है। कलाम को अगर हमने शेयर करना है तो उसके लिए क्या क्या जरूरी चीजें, ये सब चीजें डिसाइपलशिप क्लासेस में हम सीखेंगे। इसलिए मैंने इस साल प्रीचिंग के लिए किसी को नहीं बोला, क्योंकि बहुत सारी चीजें सीखने वाली हैं। और ऑनलाइन भी जो इस वक्त हमारे साथ इस इबादत में शामिल है लोग, वो फेसबुक पर, यूट्यूब पर जो जूम के टाइमिंग्स है उस मीटिंग के, उस क्लास के, डिसाइपलशिप क्लास के, वो डाल दिए जाएंगे फेसबुक पर भी, यूट्यूब पर भी। तो आप में से, दुनिया भर में से किसी वक्त भी उस क्लास में कोई भी शामिल हो सकता है, जो आप सीख सकते हैं। जो कुछ खुदावंद ने मुझे सिखाया है मैं आपको सिखाना चाहता हूं। जो मुझे सीखा है, मैंने सीखा है, वो मैं आपको सिखाना चाहता हूं, और खासकर अपनी कलीसिया को सिखाना चाहता हूं। आइए खुदावंद की हुजूरी में हम जब बैठे हैं तो खुदावंद के कलाम में से आज, क्योंकि मेंस संडे है, हम चंद एक बातें सीखते हैं मेंस के हवाला से कि खुदावंद का कलाम हमें क्या सिखाता है। जल्दी से हम इस थोड़ा सा, क्योंकि अब हमारे पास थोड़ा सा टाइम शॉर्ट है, क्योंकि आज होली कम्युनियन भी है। मैं इसको मैसेज के लिए बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, 5-10 मिनट में ऐसे हम हवालों को ज़्यादा सिर्फ पढ़ेंगे और छोटा छोटा उसको मैं एक्सप्लेन करूँगा। दूसरा तिमोथियस नए अहदनामे में 2 तिमोथी
दूसरा तिमोथियस उसका तीसरा बाब, 2 तिमोथी उसका तीसरा बाब, यहां पर भी स्क्रीन पर आपके लिए होगा, उम्मीद है कि सब वाले होंगे आपके लिए। तीसरा बाब और उसकी 16 और 17 आयत, 2 तिमोथी उसका 3rd चैप्टर और उसकी 16 और 17 आयत में खुदावंद के कलाम में बाप और बेटे और पाकरू के नाम से हम शुरू करते हुए इसको पढ़ते हैं। यहां यूं लिखा है, हर एक सहीफा, ऑल स्क्रिप्चर्स, हर एक सहीफा जो खुदा के इल्हाम से है, तालीम और इल्जाम और इस्लाह और रास्तबाजी में तरबियत करने के लिए फायदेमंद है। ठीक है, हर एक सहीफा जो खुदा के इल्हाम से है, यानी खुदा की तरफ से इल्हाम हुआ, जिसके पास भी किसी नबी पर, किसी पैगंबर पर, किसी बादशाह पर, किसी चरवाहे पर, किसी खुदावंद के शागिर्दों पर, रसूलों पर जो भी सहीफा इल्हाम हुआ है, खुदा की तरफ से इल्हाम हुआ है, वो तालीम और इल्जाम, आप कहेंगे तालीम और इल्जाम भी सहीफा खुदावंद का कलाम हमारी जिंदगी में, अगर जो बात खुदा को पसंद नहीं या जो बात हमारी जिंदगी में उसकी पाकीज़गी के मुताबिक नहीं, उसकी मर्जी के मुताबिक नहीं, अगर हम खुदावंद का कलाम पढ़ते हैं तो वो कलाम हम पर इल्जाम लगाता है। अगर पास्टर यहां खड़ा होकर इल्जाम लगाए तो वो शायद बुरा लगे, पर अगर हम खुद कलाम को पढ़ें और वो कलाम हमें मलामत करे तो हम उस इल्जाम को रिसीव करें और उस बात को अपनी जिंदगी से दूर कर सकते हैं। आमीन। तो हर एक सहीफा जो है वो इल्जाम भी हम पर लगाता है और लगा सकता है, उसको हम एक्सेप्ट करें। तालीम और इल्जाम और इस्लाह, सजेशन जो है, काउंसलिंग जो है, वो हमारी करता है खुदा का कलाम। और रास्तबाजी भी कि खुदा के साथ हमारा कैसा रिलेशन होना चाहिए, जो सही रिलेशन होना चाहिए, उसको रास्तबाजी कहते हैं। मैं तरबियत करने के लिए फायदेमंद है। हर एक सहीफा जो है इन सब बातों में हमें हमारी तरबियत करने के लिए फायदेमंद है। अगली आयत पढ़ते हैं, लिखा है 17 वर्ष में, ताकि मर्दे खुदा, कौन? आमीन। मर्दे खुदा, जहां पर मर्द का जिक्र आता है उसका मतलब है मर्द, मैन, ठीक है, वहां औरत नहीं। जहां बाइबल में लिखा ना आदमी, कहीं ज्यादातर जगहों पर कहीं पर जब आदमी लिखा जाता है, बाइबल में जिक्र आया, तो उसका मतलब सिर्फ आदमी नहीं है, क्योंकि जब खुदा ने आदम और हवा को बनाया था उनका नाम भी आदम ही रखा था। तो हवा तो आदम ने रखा उसका नाम, मगर खुदा ने आदम ही रखा था, वो दोनों को आदम ही कहलाते थे वो। तो आदमी का मतलब लेडीज, जेंटलमैन सभी हैं, आमीन, सभी हैं जो जिनके लिए कलाम होता है। मगर अगर मर्दे खुदा का कलाम कह रहा है तो वो मर्दों के लिए है, आमीन, मर्दों के लिए है। मर्द का मतलब मर्द ही है, उसका मतलब औरत नहीं है। इसलिए लिखा है ताकि मर्दे खुदा कामिल बने। कामिल का मतलब क्या है? कंप्लीट, परफेक्ट बने, आमीन। ताकि मर्दे खुदा, जो मैन है, जो मर्द है एक, वो कामिल बने, कंप्लीट बने, परफेक्ट बने, खुदा के लिए, खुदा के पहचान में, उसकी तालीम में, उसकी इस्लाम में, इल्जाम में, जो भी, और रास्तबाजी में परफेक्ट बने, कामिल बने, और हर एक नेक काम के लिए बिल्कुल तैयार हो जाए। हर एक नेक काम के लिए तैयार हो जाए, आमीन। या मुझे लेडीज की आवाज आ रही है, आमीन, हालेलुया, प्रेज गॉड। मर्द खुदा हर एक नेक काम के लिए तैयार हो जाए, प्रेज गॉड, आमीन, हालेलुया, प्रेज गॉड। आगे चलते हैं। दूसरा तिमोथियस उसका 2 बाब और उसकी 15 और 16 आयत, 15 और 16, दूसरा बाब 15 और 16 आयत में लिखा है,
अपने आप को खुदा के सामने मकबूल और ऐसे काम करने वाले की तरह पेश करने की कोशिश कर जिसको शर्मिंदा होना ना पड़े और जो हक के कलाम को दुरुस्ती से काम में लाता है। लेकिन बेहुदा बकवास, ठीक है, बेहुदा बकवास से परहेज कर, क्योंकि ऐसे शख्स और भी बेदीनी में तरक्की करेंगे। खुदा उनका कलाम कभी कभी हमारी जिंदगी के लिए, हमारी एक्टिविटीज के लिए, हमारी बातचीत के लिए कुछ सख्त किस्म के अल्फाज भी इस्तेमाल करता है। आमीन। सख्त अल्फाज भी इस्तेमाल होते हैं खुदा के कलाम में, जैसे यहां पे लिखा है कि बेहुदा बकवास। बेहुदा बकवास का मतलब है हम ऐसे ही इधर उधर की बातें, गप्पें छप्पें हम मारते हैं बैठकर, और वो तो चलो ठीक है, मगर उसमें एक कभी कभी हमारी बातों में बेहूदगी भी होती है, तरह तरह की बेहूदगी होती है। तो खुदा का कलाम कहता है कि बेहुदा बकवास से परहेज कर, क्योंकि ऐसे शख्स और भी बेदीनी में तरक्की करते हैं। दीनदारी में तरक्की नहीं करते, बेदीनी में तरक्की करते हैं। तो अजीजों, खुदा का कलाम हमें कहता है कि अपने आप को खुदा के सामने मकबूल और ऐसे काम करने वाले की तरह पेश करने की कोशिश कर जिसको शर्मिंदा ना होना पड़े, कभी शर्मिंदा ना होना पड़े। ऐसे काम करने वाले की तरह पेश कर और हर एक बात को सच्चाई के कलाम को दुरुस्ती से काम में ला, और कोई भी बेहुदा बकवास जो है ना, उसको हम अपनी जुबान पर ना लाएं, और वो जब हम इकट्ठे बैठे होते हैं उस किस्म की बातें ना करें। हम अच्छी बातें करें, अपनी बातें करें, दूसरों की बातें ना करें, और किसी की चुगली ना करें, किसी की बुराई ना करें, किसी को बुरा भला ना कहें, और तरह तरह की आप समझते हैं कि बेहुदा बकवास का क्या मतलब है। उर्दू का वर्ड है, हम सब पंजाबी उर्दू समझने वाले, हिंदी समझने वाले, हम सब समझते हैं कि इसका क्या मतलब है। आगे भी चलते हैं, 23 और 24 आयत को पढ़ते हैं। लिखा है, लेकिन बेवकूफी और नादानी की हुज्जतों से किनारा कर। बेवकूफी और नादानी की हुज्जतों से किनारा कर, क्योंकि तू जानता है कि उनसे झगड़े पैदा होते हैं। यानी खामखा का जो बहस करना है आदमियों के लिए, ये सब बातें मेंस के लिए लिखी हुई हैं, आदमियों के लिए खास कर लिखी हुई हैं कि जो बहस करना है, जो खामखा की आर्गुमेंट्स करना, बीवी के साथ भी आर्गुमेंट करना, वो भी आता है इसमें, और आपस में एक दूसरे के साथ या कहीं पर भी आर्गुमेंट करना जो है ना, वो हुज्जतें करना, आर्गुमेंट करना, खुदा उनका कलाम कहता है उससे किनारा कर, क्योंकि तू जानता है कि उनसे झगड़े पैदा होते हैं। बेफायदा आर्गुमेंट से झगड़े पैदा होते हैं। तो इसलिए जरूर है कि हम आर्गुमेंट्स और बहस जो है ना, नादानी की, बेवकूफी की बहस, उससे परहेज करें ताकि झगड़े ही ना हो। आमीन। और 24वीं आयत में लिखा है, और मुनासिब नहीं कि खुदा का बंदा झगड़ा करे, बल्कि सबके साथ नरमी के करे और तालीम देने के लायक और बुर्दबार हो। तो मुनासिब नहीं कि खुदा का बंदा क्या करे, झगड़ा करे। मुनासिब ही नहीं है, यह बिल्कुल मुनासिब नहीं है कि अगर हम कहते हैं ना हम खुदा के बंदे हैं, तो हमें मुनासिब नहीं है कि हम किसी से भी झगड़ा करें। घर में भी नहीं, बाहर भी नहीं, कलीसिया में भी नहीं, कहीं भी नहीं, कहीं पर भी झगड़ा ना करें। आमीन। ये खुदा के बंदे के लिए लिखा गया कि हम अगर अपने आप को खुदा का बंदा कहते हैं तो लिखा है कि मुनासिब नहीं कि खुदा का बंदा झगड़ा करे, बल्कि सबके साथ नरमी के और तालीम देने के लायक और बुर्दबार हो। यानी नरमी से बात करें, और यह भी आपके अंदर एक सलाहियत होनी चाहिए कि दूसरों को तालीम दे सकें, दूसरों को नसीहत कर सके, दूसरों को काउंसिल कर सके। यह आपके अंदर एक खूबी होनी चाहिए। मैं असल में बगैर माइक के प्रीच करता हूं। माइक इसलिए इस्तेमाल करूं कि बच्चों की आवाजें दबी रहे थोड़ी ताकि पीछे तक, वैसे मेरी आवाज बगैर माइक के भी पीछे तक जाती है। आगे चलते हैं। पहला थेसलनिकियों 1 Thessalonians
और उसका चैप्टर 5, 1 थेसलोनियंस चैप्टर 5, यहां पर 16वीं आयत से अगर हम पढ़ें तो यूं लिखा है, थैंक यू जीसस, हर वक्त खुश रहो। 16वीं आयत में लिखा है हर वक्त खुश रहो, बिला नागा दुआ करो। अब हर वक्त खुश रहने के लिए भी जो आदमी हैं, मैन हैं, खासकर खुदा के बंदे, जिनको जो कहते हैं हम खुदा के बंदे हैं, हर वक्त खुश रहने के लिए खुदा उनका कलाम हमें कहता है। चंद एक साल हुए, हमारी कलीसिया की ही एक बहन थी, उन्होंने शिकायत के तौर पर कहा कि पाजी साहब बच्चे भी कहते ने ते मेरा, मैं भी हर वेले आई सोचती रहनी हाँ कि मेरा बंदा बाहर ते हसदा खेडदा रहिंदा है सारे नाल, पर घर च सड़िया ही रहिंदा है। मैं अपनी कलीसिया की बात कर रहा हूं, यू नो, डोंट वरी, नहीं, बट यू नो देयर इज अ फैक्ट, ये सच्ची बात करूं, मैं कोई झूठी बात नहीं कर रहा हूं। यू नो, वो बेचारी बाहर ते हसदा खेडदा रहिंदा है, लोकां नाल सारे ना, घर च हर वेले सड़िया ही रहिंदा है। कभी यू नो, खुदा उनका कलाम हमें सिखाता है। यू नो, कुछ कलाम में थोड़ी सी फनी बात भी हो जाए ताकि यू नो सीरियस ही ना हो जाए, क्योंकि पिछले अल्फाज थोड़े से सख्त थे। तो खुदा उनका कलाम कहता है हर वक्त खुश रहो और बिला नागा दुआ करो। दुआ की कभी कमी नहीं होनी चाहिए, दुआ का कभी नागा नहीं होना चाहिए। बिला नागा का मतलब है कोई नागा नहीं होना चाहिए। आमीन। बिला नागा दुआ करो, बिला नागा दुआ करो, हर एक बात में शुक्रगुजारी करो। यह मेंस के लिए कहा जा रहा है, क्योंकि खुदा मसीह यीशु में तुम्हारी बाबत खुदा की यही मर्जी है। मसीह यीशु में तुम्हारी खुदा की यही मर्जी है। हर एक मैन की, हर एक मर्द की, हर एक खुदा के बंदे की यही मर्जी है कि शुक्रगुजारी करे, दुआ करे, हर वक्त खुश रहे। हालेलुया। खुश रहना भी खुदावन की मर्जी है। प्रेज गॉड। दुआ करना भी खुदावन की मर्जी है और शुक्रगुजारी करना भी खुदावन की मर्जी है। आगे लिखा है रूह को ना बुझाओ, रूह को ना बुझाओ, नबूवतों की हकारत ना करो। नबूवत आजकल बहुत कम है। नबूवत मैं भी उसको हाथ नहीं करता ज्यादातर, क्योंकि सबके बारे में, सबकी जिंदगियों के बारे में काफी कुछ बातें मुझे पता ही हैं, इसलिए मैं नबूवती कलाम कुछ मुझे बताए भी तो मैं उसके लिए अपनी क्लोजेट में, अपने घर में घुटने टेक कर उनके लिए मैं दुआ करता हूं। मैं नबूवत करता ही नहीं, क्योंकि फिर वो बहुत सारी मिसअंडरस्टैंडिंग भी पैदा होती हैं उसके। तो नबूवतों की हकारत ना करो। कभी कभी ऐसा भी होता है, नबूवत ऐसी भी होती है कि जैसे किसी के हम घर गए या चर्च में हैं तो किसी ने कहा दुआ करने लगे हम, तो उसके लिए जो दुआ की गई, किसी के लिए, किसी के घर के लिए, किसी बहन के लिए, किसी भाई के लिए, तो वो दुआ ऐसी थी कि आपने वो रिक्वेस्ट नहीं दी थी, आपने बताया भी नहीं था कि वो दुआ करनी है, पर अगर वो दुआ की गई है तो वो खुदा की तरफ से एक नबूवत है, एक प्रोफेसी है जो आपके, तो उसकी हकारत नहीं करनी, उसको रिसीव करना है, उसको एक्सेप्ट करना है। हालेलुया। प्रेज गॉड। कोई भी ऐसी बात, कभी ऐसी कोई दुआ कर दे जो आपने उसको रिक्वेस्ट नहीं दी, तो उसको भी रिसीव करें, क्योंकि वो नबूवती दुआ कहलाती है। इसलिए उसको ऐसे ही कहा जाता है कि नबूवतों की हकारत ना करो, सब बातों को आजमाओ, जो अच्छी हो उसे पकड़े रहो, हर किस्म की बदी से बचे रहो। खुदा जो इत्मीनान का चश्मा है, 25 आयत तक पढ़ते हैं इसको, ठीक है। खुदा हमारे खुदावन यीशु मसीह के आने तक पूरे और बेऐब महफूज रहें।
खुदा जो इत्मीनान का चश्मा है, आप ही तुमको बिल्कुल पाक करे। जितने भी मेंस हैं, खुदा जो इत्मीनान का चश्मा है, आप सबको जो ऑनलाइन भी हमारे साथ हैं, मौजूद हैं, यूट्यूब पर है, फेसबुक पर है, सबको खुदावंद आप ही पाक करे और तुम्हारी रूह और जान और बदन हमारे खुदावंद यीशु मसीह के आने तक पूरे पूरे और बेऐब महफूज हो। खुदावंद यीशु मसीह जल्द आने वाला है। हालेलुया। खुदावंद यीशु मसीह जल्द आने वाला है और खुदावंद यीशु मसीह के आने तक अजीजों, मेरे भाइयों, सबकी रूह, बदन, जान जो है, रूह भी, बदन भी और जान भी, तीनों चीजें, सिर्फ रूह नहीं, रूह भी, बदन भी और जान भी। अजीजों, बदन जो है ना, बहुत जरूरी है कि हम उसका भी ख्याल रखें, क्योंकि जो काम हम बदन में करते हैं ना, बॉडीली करते हैं, हमारे मुंह से कुछ बातें निकलती हैं, हमारे कुछ और काम होते हैं जो भी हम मुंह से करते हैं या जिस्मानी तौर पर करते हैं, वो सारे के सारे काम हमारी रूह पर छपते जाते हैं। और रूह पर कैसे छपते हैं? हमारी जो जान है वो कार्बन पेपर का काम करती है। जो मेरी उम्र के या इससे पहले के कुछ सब जो पढ़े हैं वो जानते हैं कि कार्बन पेपर हम यूज किया करते थे कि ऊपर एक पेपर पर लिखना है, उसके नीचे कार्बन पेपर है, उसके नीचे एक और पेपर है, जो ऊपर लिखेंगे वो नीचे भी छपेगा। ठीक है। तो हमारी जो हम बदन में काम करते हैं, वो हमारी जान जो है ना, वो एक ब्रिज है या एक कार्बन पेपर है जो बीच में है, और हमारी रूह पर वो सारे काम छपते जाते हैं। बट वो खुदावन यीशु मसीह के लहू से मिट सकते हैं, धुल सकते हैं, और खुदावन यीशु मसीह के आने तक हमारी रूह जो है वो ठीक ही रहे, वो पाक ही रहे। अदरवाइज जो काम छपे हुए हैं ना, रूह जब निकलेगी तो फिर वो पाक, क्योंकि खुदावन पाक है, उसकी हजूरी पाक है, उसका आसमान पाक है, हमारी रूह फिर फरिश्ते वहां नहीं लेके जाएंगे। हमारे खुदावन के फरिश्ते कहेंगे ये इसकी तो रूह पर बहुत कुछ लिखा हुआ है, ये तो बहुत कुछ छपा हुआ है, जो कुछ इसने बदन में किया है, इसको वहां ले जाओ जहां पर उनको ले जाने की खुदावन ने तलकीन की हो, कि जहां रोना और दांतों का पीसना है। आमीन। अजीजों, ये बहुत जरूरी बात है कि खुदावंद यीशु मसीह के आने तक पूरे पूरे और बेआब हम महफूज रहें। तुम्हारा बुलाने वाला सच्चा है और वो ऐसा ही करेगा। और इसके बाद 25 आयत में लिखा है कि ए भाइयों, हमारे वास्ते दुआ करो। खुदावंद का बंदा पौलुस रसूल थिस्सलुनीकियों की कलीसिया को कह रहा है कि ए भाइयों, हमारे वास्ते भी दुआ करो। अजीजों, आपको बहनों भाइयों भी आज सब ज्यादा, क्योंकि भाइयों से कलाम हो रहा है, तो जरूर है कि आप अपने खादम के लिए, अपने पास्टर के लिए, चर्च का जो लीडरशिप है उसके लिए जरूर दुआ करें, एवरी डे दुआ करें, क्योंकि ये बहुत जरूरी बात है। ये बहुत जरूरी बात है कि आप, ताकि जो कुछ मैं कलाम इस वक्त मैं आपके साथ कर रहा हूं या खुदा आपके साथ कलाम कर रहा है, वो सिर्फ मेरी जिंदगी, आपकी जिंदगी के लिए नहीं है, वो मेरी जिंदगी में भी है, के लिए भी है। मेरी जिंदगी में भी ये चीजें सारी होनी जरूरी हैं। इसलिए हम कभी भी शैतान अपना कोई ना कोई ट्रिक खेल के हमें गिरा सकता है, फंसा सकता है, गुनाह में डाल सकता है, खता गलती में डाल सकता है। मैं आपके लिए दुआ करूं, आप मेरे लिए, मेरे घराने के लिए दुआ करें। ये सब कुछ बहुत जरूरी है। आमीन। इसलिए ये खुदा के कलाम की बात है, खुदा के कलाम में लिखी हुई बात है। आमीन। आइए खुदावन की हुजूरी में हम सब खड़े होते हैं और दुआ करते हैं, अपने आप को होली कम्युनियन के लिए तैयार करते हैं। एक और हवाला जो आगे है, एक मिनट, पहला तिमोथियस के खत में दूसरे बाब की 8वीं आयत में एक हवाला है लिखा हुआ। खुदावन का बंदा तिमोथियस यंग पास्टर था, पौलुस रसूल का शागिर्द था,
और उसको पौलुस रसूल कलीसिया के लिए बहुत सी इंस्ट्रक्शंस देता है कि कलीसिया में मर्द कैसे होने चाहिए, औरतें कैसी होनी चाहिए, एल्डर्स कैसे होने चाहिए, कलीसिया या पास्टर्स कैसे होने चाहिए, बिशप का कैसे होने चाहिए, सबका कैरेक्टर, सब कुछ पौलुस रसूल उसको लिख के भेजता है। और उसके साथ साथ ये भी एक इंस्ट्रक्शन है, हम कभी कभी अपने हाथों को उठाने से डरते हैं, या हम घबराते हैं, या हम शर्माते हैं। अजीजों, हाथ उठाना डिपेंडेंसी की जो अलामत है, निशानी है, एक साइन है। जैसे फकीर अब कुछ भी मांगने के लिए अपने हाथ फैलाता है, लोगों के आगे हाथ बढ़ाता है, लोगों के आगे हाथ उठाता है, इसलिए कि उसको कुछ मिले। और वो हम भी अपने हाथ खुदावन की तरफ उठाते हैं कि खुदावन हम कुछ नहीं, तू ही सब कुछ है, हम तेरे डिपेंडेंट हैं। खुदावन हमारी ये हमारी नीड है, हमारी ये जरूरत है। खुदावन तेरे खजानों से हमें वो मुहैया हो। और उसके साथ हाथ उठाकर हम शुक्रगुजारी भी करते हैं, हाथ उठाकर हम अपनी जिंदगी को खुदा के आगे सरेंडर भी करते हैं। सबको पता है ना कि जब सरेंडर करते हैं, अब किसी के आगे भी फौज भी सरेंडर करती है, या कोई भी किसी के आगे सरेंडर करता है, तो वो अपने हाथ उठा लेता है। अमीन कहता जी मैं ते हाथ चुक ले हो, हमने हाथ उठा लिए। तो अजीजों, खुदावन का कलाम कहता है, बस मैं चाहता हूं कि मर्द, कौन? मर्द का मतलब मैंने बताया मर्द है, मैन। मैं चाहता हूं कि मर्द हर जगह, घर में हो, चर्च में हो, कन्वेंशन में हो, प्रेयर मीटिंग में हो, बाइबल स्टडी में हो, जब वर्शिप हो रही है, दुआ हो रही है, तो हर जगह मर्द, हर जगह बगैर गुस्सा और तकरार के, बगैर गुस्सा और तकरार के। कभी कभी हमारे अंदर गुस्सा होता है, पता नहीं हम खुदा से नाराज होते हैं या पादरी से या किसी से भी नाराज होते हैं, हम बस चुप करके ना मुंह भी बंद करके खड़े रहते हैं, हाथ बांध के। तो खुदावन का कलाम कहता है हर जगह मर्द जो हैं बगैर गुस्सा और तकरार के पाक हाथों को क्या करके, उठा के, हाथ बांध के नहीं, पीछे बांध के नहीं, सामने नहीं, हाथों को जोड़ के नहीं। ये बचपन में सिखाया जाता, हाथ जोड़कर दुआ करना बच्चों को सिखाया जाता था, और अभी भी सिखाया जाता है। तो क्योंकि आपने देखा होगा, आपके सबके बच्चे हैं जिनके आप जब भी बच्चों को दुआ के लिए बिठाओ, बच्चे कभी इधर छेड़ते हैं, कभी उधर छेड़ते हैं, कभी कुछ करते हैं। इसलिए बच्चों को सिखाया जाता था कि हाथ जोड़कर आंखें बंद करके दुआ करनी है। पर ये अडल्ट जो प्रेयर है, हाथ जोड़ के दुआ करना कोई बुरी बात नहीं है, आप अपने को बच्चा भी समझ के कर सकते, मगर खुदा का कलाम कहता है हाथ उठा के, खासकर जो मर्द हैं हाथों को उठाकर बगैर तकरार और गुस्से के पाक हाथों को उठाकर दुआ किया करें। आमीन। आज से ये बात सीख लें कि खुदा का कलाम ये कहता है, ज़बूरों में बहुत जगह पर लिखा है, खुदावन का बंदा कहता है मैं अपने हाथ उठाकर खुदावन की परस्तिश करता हूं, हाथ उठा के खुदावन की शुक्रगुजारी करता हूं। हालेलुया। तो अजीजों, आइए सरों को झुकाते हैं और अपने आप को खुदावन की हुजूरी में हम अपने हाथों को, जो मर्द है वो हाथों को उठाएं। हालेलुया। तो हम उठाते हैं तेरे हुजूर प्यारे। जो जिन्होंने हाथ उठाए मर्दों ने खासकर, वो ये साथ मिलकर गाएंगे, हाथों को हम उठाते हैं तेरे हुजूर प्यारे। तू जिंदगी तू बंदगी, सब कुछ है प्यारे यीशु। तू जिंदगी तू बंदगी, सब कुछ है तू प्यारे यीशु। सब कुछ हमारा
कुछ हमारा है तू बात हमसे यूं करता रहे सर पर तुम्हारे यूं चलता रहे तू बात हमसे यूं करता रहे संग हमारे यूं चलता रहे तेरे लहू से बचाए गए तेरे लहू से बचाए गए पाप धुले हैं सारे यीशु हाथों को हम उठाते हैं तेरे हुजूर प्यारे यीशु तू जिंदगी बंदगी सब कुछ है तू प्यारे यीशु हालेलुया थैंक यू जीसस खुदावन तेरी शुक्रगुजारी करते हैं और खुदावन यीशु मैं तेरा खादम होते हुए जो मैं भी एक मर्द हूँ खुदावन यीशु अपने तमाम खुदावन हम खिदमत भाइयों के साथ जो मर्द हैं खुदावन चर्च की लीडरशिप के साथ जो मर्द हैं खुदावन चर्च की कलीसिया के साथ जो मर्द हैं खुदावन के ऑनलाइन आलमगीर कलीसिया में खुदावन जब कहीं पर भी दुनिया के कोने में किसी भी कलीसिया से उनका ताल्लुक है जो इस वक्त मर्द हैं खुदावन यीशु मैं उन सबको तेरी हुजूरी से तेरी हैकल से बरकत देता हूँ खुदावन यीशु उनकी जिंदगी को तेरे यीशु नाम से मजबूत करता हूँ तेरे लहू में छुपाता हूँ और खुदावन यीशु तेरा कलाम हर एक सहीफा जो खुदा के इल्हाम से है जो तालीम देने के लिए जो खुदावन इल्जाम के लिए जो इस्लाह के लिए वो हमारी तरबियत के लिए जो जरूरी है ताकि खुदा के बंदा मर्द खुदा कामिल बन सके मैं खुदावन तेरे यीशु नाम में दुआ करता हूं कि खुदावन तेरे लोग तेरे बेटे जो खुदावन मर्द खुदा कहलाते हैं जो तेरे बच्चे बन चुके हैं जिन्होंने तुझे कबूल किया है जो खुदावन यीशु तेरे नाम पर ईमान लेकर आए हैं और अपनी जिंदगी को अपने हाथों को उठाकर तेरे आगे अपनी जिंदगी सरेंडर की है मैं खुदावन यीशु के नाम से अपने इन भाइयों के लिए बड़ी कसरत की बरकत मांगता हूं और इनके इस खुदावन यीशु तेरी असीरी में आने को यीशु के नाम से तेरे पाकरू से तेरे लहू से सील करता हूं तेरी शुक्रगुजारी करते हैं खुदावन तेरे नाम को जलाल मिले और खुदावन यीशु हम तेरी हुजूरी में झुकते हैं और हमें अपनी मेज पर आने के लिए खुदावन तैयार कर हमें खुदावन कुव्वत दे ताकत दे हमसे बात कर हमें मलामत करके खुदावन कोई ऐसी बात जो हमारी जिंदगी में है जो तुझे पसंद नहीं वो हमारी जिंदगी से हमेशा के लिए जाती रहे तेरे यीशु नाम में ये दुआ मांगते और पा लेते हैं आमीन हालेलुया।